ओके सो वेलकम बैक टू द क्लास। अब आज हम देखने वाले जी आज हम देखेंगे ये एक बहुत ही अच्छा एलजेब्रा का क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको सीधा सा मेथड है कि ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 21। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 21। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या बनेगा? बी स्क्वायर माइनस ए माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 21 माइनस 21। 21 माइनस 21 0। बी स्क्वायर माइनस ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी। अब क्या हो सकता है? तो अब हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को साइड में लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का बी और माइनस का ए। बस मैंने अरेंज कराया नहीं एक ऑर्डर से। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, हम सभी को पता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करूँगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ए की जगह बी है और बी की जगह ए है, थोड़ा चेंज है। बट उसी को अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास बनेगा बी प्लस ए और बी माइनस ए। ओके, उसके साथ हमारे पास यहाँ पर बी माइनस ए पहले से है इक्वल टू 0। अब हमें दिख रहा है बी माइनस ए हम यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए। हमने कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा हमारे पास बी प्लस ए प्लस यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो केस बन गए, ए के बी माइनस ए इज इक्वल टू 0 और बी प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बी इज इक्वल टू ए आएगा, लेकिन ये हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सो जो ये वाला सोल्यूशन है इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। एंड जो ये है तो इसे हम अगर हम बी को यहाँ पर लिखें और बाकी ये ए प्लस 1 को साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास बचेगा -1 माइनस ए। तो ये आ गई हमारे पास बी की वैल्यू। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? अब हम लेट्स से इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास पहली और दूसरी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो अब हम बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो वो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 21। ओके, सो ए स्क्वायर बी की वैल्यू हमने अभी निकाली -1 माइनस ए। सो ए स्क्वायर -1 माइनस ए क्या हुआ इज इक्वल टू 21। सो ए स्क्वायर वैसे के वैसे माइनस माइनस प्लस, सो प्लस का 1 प्लस का ए इज इक्वल टू 21। अब हम 21 को इस साइड लिख के आ जाएंगे और थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 माइनस 21 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 21। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई हमारे पास नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करना सभी को आता है। तो ए स्क्वायर ए प्लस 5a माइनस 4a प्लस 20। अब ये मैंने क्यों किया? ये तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है जो सभी को आना चाहिए। अब हमें यहाँ से दिख रहा है हम ए कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बनेगा a प्लस 5। यहाँ से अगर हम -4 कॉमन ले, वेट अ मिनट ना यार, माइनस माइनस प्लस सही है, प्लस का ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर और यार यहाँ पर हमने गलती कर दी थी, ये रहेगा तो फिर भी माइनस का, तो ये भी माइनस का है। और फिर इसी के साथ हमारे पास ब्रैकेट बनेगा -4 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बनेगा ए माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा प्लस, तो ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये समझ गए होंगे, थोड़ा मैंने ऊपर नीचे कर दिया था बट ठीक है। अब ए प्लस 5 हम दोनों साइड से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा ए प्लस 5 इंटू ए माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सो इससे हमारी ए की वैल्यू आएगी, एक तो -4 और दूसरी ए इज इक्वल टू 4। सो ए की दो वैल्यूज आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को बी के अंदर पुट करेंगे। बी हमें पता है
तो लेट से b इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे जब a की वैल्यू हमने -5 ली, तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी -1 इंटू माइनस का -5, जो हो जाएगा हमारे पास -1 + 5 एंड दिस वुड बी 4। सो अगर हम a -5 लिए तो हमारे पास b की वैल्यू 4 आ रही है। और उसी प्रकार a की वैल्यू अगर हम 4 ले तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 माइनस का 4, और जो होगा हमारे पास -5, तो ये गई हमारे पास b की वैल्यू। तो जो a और b के जो हमारे पास आंसर आए तो वो कुछ इस प्रकार है। a की वैल्यू अगर हम -4 ले रहे हैं तो हमारे पास b 4 आ रहा है, और a की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं तो b की वैल्यू हमारे पास -4 आ रही है, एंड दिस इज आवर आंसर।